Whether civil engineer has opportunities at site only or in office also, ये सवाल पूछा जाना चाहिए और पूछा जाता है कि क्या सिविल इंजीनियर सिर्फ साइट पे ही काम कर सकता है, क्या ऑफिस में सिविल इंजीनियर के लिए कोई जॉब नहीं है। नॉर्मली लोग कहते हैं कि कोई वाइट कलर जॉब नहीं है क्या, ये प्रश्न सिविल इंजीनियर्स के दिमाग में आता है। तो इसका जवाब ये है कि सिविल इज सच ए ब्रांच इन विच देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, यानी सिविल एक ऐसी ब्रांच है जिसमें सब तरह की अपॉर्चुनिटी हैं और सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये बड़ी यूनिक ब्रांच है और देखते हैं कैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, यानी चाहे आप नरम हो, मैं नरम इसलिए बोलता हूँ कि चाहे आप ऑफिस में काम करना चाहते हो, चाहे गर्म हो, प्रोजेक्ट पे या साइट पे काम करना चाहते हैं, यानी अपॉर्चुनिटी सबके लिए हैं, नरम और गर्म सबके लिए हैं। ऑफिस और प्रोजेक्ट साइट की सब तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यानी सिविल इंजीनियर्स के लिए क्या आप ऑप्शन होते हैं, क्या तो वो जॉब में जाता है या बिजनेस में जाता है। जॉब में जाता है तो गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में जाता है, बिजनेस में जाता है तो ऐसे कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर, मैन्युफैक्चरर या डेवलपर के यहाँ खुद जाता है ऐसे जॉब करने के लिए, या ऐसे एम्प्लॉयर जाता है। तो ये हम देखना चाह रहे हैं कि इन सब में से सिविल इंजीनियर के लिए ऑफिस की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑफिस में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ कहाँ सिविल इंजीनियर काम कर सकता है। यानी यदि आप जाते हैं ऐसे जॉब या बिजनेस के लिए ऐसे कंसल्टेंट, तो आप देखिए ऐसे कंसल्टेंट के लिए नॉर्मली क्या है, ऑफिस का जॉब होता है, वो किस तरह के जॉब होते हैं वो देखते हैं। कि यदि आप कंसल्टेंट के टाइप्स देख लेते हैं पहले कि कंसल्टेंट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। एक तो सॉइल इन्वेस्टिगेशन कंसल्टेंट, फाउंडेशन कंसल्टेंट, डिजाइन कंसल्टेंट, क्वालिटी टेस्टिंग कंसल्टेंट, सुपरविजन कंसल्टेंट, सर्वे कंसल्टेंट, इन्वायरमेंट, रेरा, लाइजनिंग कंसल्टेंट वगैरह वगैरह के कई तरह के सिविल में कंसल्टेंट्स होते हैं जिसके बारे में हम जो है ना थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे सॉइल इन्वेस्टिगेशन कंसल्टेंट है तो इनका स्कोप होता है कि फील्ड में जाके इन्वेस्टिगेशन करना, लैब में टेस्टिंग करना, उस मटेरियल की जो भी सैंपल लेके आते हैं उनका एनालिसिस करना और उसकी रिपोर्ट देना। तो ये काम होता है सॉइल इन्वेस्टिगेशन कंसल्टेंट का। तो ये आधा जॉब फील्ड का, आधा आप कह सकते हैं कि ऑफिस का होता है। अब फाउंडेशन डिजाइन कंसल्टेंट्स का काम क्या होता है कि बिल्डिंग के फाउंडेशन हैं, फ्लाईओवर ब्रिज के फाउंडेशन, रिवर के ब्रिज के फाउंडेशन, टनल्स के फाउंडेशन, मराइन स्ट्रक्चर्स के फाउंडेशन, ये सारे मेनली बड़े बड़े जो फाउंडेशन हैं उनके काम होता है फाउंडेशन डिजाइन कंसल्टेंट। नॉर्मली उनकी क्या होती है, एक्सपर्टाइज जो है ना पर्टिकुलर फील्ड में हो जाती है फाउंडेशन डिजाइन के, और वो उसी के से रिलेटेड काम करते हैं। दूसरा आता है डिजाइन कंसल्टेंट। डिजाइन कंसल्टेंट का काम होता है कि चाहे वो हाईवे की डिजाइन हो, ब्रिज की डिजाइन हो, बिल्डिंग की डिजाइन हो, हालांकि इनके सबके अलग अलग एक्सपर्टाइज उनकी हो जाती है, तो अलग अलग कंसल्टेंट्स होते हैं। लेकिन डिपेंड करता है, यदि कोई फर्म है तो उसके अंदर सब तरह के लोग इस तरह के हो सकते हैं। हम बात करते हैं हाईवे डिजाइन कंसल्टेंट। हाईवे डिजाइन कंसल्टेंट का क्या स्कोप ऑफ वर्क होता है, उसका रोड प्रोफाइल की प्लानिंग करना, यानी रोड कहाँ से जाएगी, कैसे जाएगी, उसका ज्योमेट्रीज क्या होंगी, क्या कर्वेचर होंगे, क्या रेडियस होगा, ये सारी प्रोफाइल की प्लानिंग करना ही जो ना हाईवे डिजाइन कंसल्टेंट का स्कोप होता है। हाईवे के सेक्शंस का क्या रहेंगे, हाईवे में टोल प्लाजा कहाँ आएंगे, उनकी क्या साइज होगी, कितने नंबर ऑफ लेन्स होंगे, ये सारी की सारी प्लानिंग करना टोल प्लाजा की हाईवे कंसल्टेंट की हाईवे डिजाइन कंसल्टेंट का काम होता है। इसी तरह से हाईवे के फर्नीचर, जिसको साइनेज, स्क्रैच बैरियर, पेंटिंग वगैरह जो होती है, लाइटिंग, ये सारा का सारा काम जो है ना हाईवे फर्नीचर कहलाता है। और हाईवे फर्नीचर की डिजाइन का काम जो हाईवे कंसल्टेंट करता है। ड्रेनेज का काम, दोनों साइड में ड्रेन्स वगैरह देना, स्लोप प्रोटेक्शन का काम, ये सारा का सारा हाईवे डिजाइन कंसल्टेंट का काम होता है। अब देखते हैं ब्रिज डिजाइन कंसल्टेंट क्या करता है कि चाहे रिवर के ब्रिज हों, चाहे फ्लाईओवर्स के हों, रेलवे हों, मेट्रो रेल हो, ये मोस्टली ये सारी की सारी डिजाइन जो है ना ब्रिज डिजाइन कंसल्टेंट्स के स्कोप में आती हैं, वही एक्सपर्टाइज होती है उनकी, वही करते हैं। बिल्डिंग डिजाइन कंसल्टेंट्स के पास अमूमन क्या होता है, स्मॉल एंड मीडियम बिल्डिंग्स होती है, टाल बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, टेंसाइल फैब्रिक स्ट्रक्चर्स वगैरह, इस तरह के स्ट्रक्चर्स या बिल्डिंग्स जो है ना ये बिल्डिंग डिजाइन कंसल्टेंट करते हैं। डिपेंड करता है कि किसी बिल्डिंग डिजाइन कंसल्टेंट के पास कितनी एक्सपर्टाइज है और किस तरह के वो प्रोजेक्ट लेता है। इसके बाद में आते हैं क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स। क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स में या तो मटेरियल टेस्टिंग लैब हो सकता है, जिसमें फॉर कंक्रीट हो सकता है, फॉर मेटल हो सकता है, वाटर के लिए हो सकता है, केमिकल्स के लिए हो सकता है, बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए टेस्टिंग हो सकता है, ब्रिज बेरिंग की टेस्टिंग हो सकती है। जितने तमाम जो है ना सिविल इंजीनियरिंग में से या सिविल स्ट्रक्चर से रिलेटेड मटेरियल्स होते हैं, उनकी टेस्टिंग की लैब्स जो है ना एस्टेब्लिश करके और उनकी टेस्टिंग करके उसकी रिपोर्ट्स देना, ये काम क्वालिटी टेस्टिंग लैब का होता है। पोस्ट कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग का मतलब होता है कि यदि आपने कंस्ट्रक्शन कर लिया और उसके ऊपर कहीं पे कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें जो है ना लोड टेस्ट करना पड़ता है या फिर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करना पड़ता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है, हैमर टेस्ट है, कोर कटिंग टेस्ट है, यूवी टेस्ट है वगैरह, डिफरेंट मेथड से कोर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है। तो वो टेस्टिंग करने का काम भी पोस्ट कंस्ट्रक्शन टेस्टिंग में क्वालिटी टेस्टिंग लैब्स वाले करते हैं। वेल्डिंग टेस्टिंग होते हैं, जब कोई बहुत बड़ा एमएस स्ट्रक्चर का काम होता है, वेल्डिंग वगैरह का काम होता है, कोई बड़ी फैक्ट्री बन रही है, कोई बड़ा एमएस स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उसमें जो वेल्डिंग हो रही है उसकी क्वालिटी की टेस्ट की जाती है, वो करते हैं पोस्ट कंस्ट्रक्शन के टाइम पे
क्वालिटी वाले। इसी तरह से लोकेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट की लोकेशन, यदि कोई स्ट्रक्चर बन गया, आरसीसी का स्ट्रक्चर है, उसमें कहाँ पे कौन सा रीइंफोर्समेंट है, कहाँ पे नहीं है, ये सब चेक करने के लिए जो है ना उसकी भी टेस्टिंग करनी पड़ती है। इसी तरह से अब बात करते हैं सुपरविजन कंसल्टेंट। सुपरविजन कंसल्टेंट जो होते हैं इनका पार्टली ऑफिस पार्टली साइट का जो आप कह सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे बिल्डिंग के प्रोजेक्ट का सुपरविजन है, हाईवे के प्रोजेक्ट सुपरविजन है, मेट्रो के प्रोजेक्ट का सुपरविजन है, रेलवे प्रोजेक्ट का सुपरविजन है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का सुपरविजन है, डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स जो होते हैं म्युनिसिपल प्रोजेक्ट्स के, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स के सुपरविजन में भी सुपरविजन कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे कंसल्टेंट्स के ही काम होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं सर्वे कंसल्टेंट की। तो सर्वे कंसल्टेंट्स के पास जो है ना टोटल स्टेशन के सर्वे ऑफ लैंड है, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट चालू होने के पहले या ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन भी जो है ना लेआउट वगैरह करना होता है। तो ये सारे टोटल स्टेशन से काम होते हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद एस बिल्ड ड्राइंग बनाना, यूटिलिटी सर्वे करना, रेल हो चाहे रोड हो चाहे बिल्डिंग हो, या कोई भी जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसके नीचे कौन सी वाटर सप्लाई लाइन जा रही है, सीवर की लाइन जा रही है, गैस की लाइन जा रही है, इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है वगैरह, जो भी यूटिलिटीज पास हो रही हैं उनकी पता करना इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट के द्वारा। तो ये काम जो है ना सर्वे कंसल्टेंट करते हैं। इसी तरह से जीआईएस सर्वे होता है। जीआईएस सर्वे के द्वारा जो क्या करते हैं कंसल्टेंट्स की जो है ना पूरा का पूरा उस एरिया की पूरी टोपोग्राफी कंप्लीट कैप्चर करके और जो है ना उसको कंप्यूटर में डाल देते हैं और उसके बेसिस पे जो है ना डिजाइन करते हैं। इसी तरह से ट्रैफिक सर्वे होता है। हर 6 महीने के बाद जो है ना हर एक रोड के ऊपर ट्रैफिक का सर्वे किया जाता है, उसके लिए भी एक सर्वे कंसल्टेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से इन्वायरमेंटल रेरा लाइजनिंग वगैरह कंसल्टेंट्स होते हैं। जैसे क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट आप लेंगे ग्रीन बिल्डिंग का या कोई भी एनवायरनमेंट अप्रूवल्स वगैरह के लिए चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहे स्टेट गवर्नमेंट से, तो ये सबके लिए जो है एनवायरनमेंट के कंसल्टेंट होते हैं। इसी तरह से रेरा के अप्रूवल्स के आज की तारीख में रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो हर एक स्टेट ने बनाई हुई है। तो उसके बेसिस पे क्या है कि रेरा में जो है ना कुछ प्रोजेक्ट्स की अपनी अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसकी टाइम टू टाइम कंप्लाइंसेस देनी पड़ती हैं, उसके साथ में लाइजनिंग करनी पड़ती है। ये भी बहुत बड़ा काम है कंसल्टेंसी का। इसी तरह से लाइजनिंग विद डिपार्टमेंट्स फॉर अप्रूवल, डिफरेंट टाइप्स की अप्रूवल्स जो होती है प्रोजेक्ट्स के लिए वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसके लिए भी लाइजनिंग का काम जो है ना कंसल्टेंट्स करते हैं। इस तरह से टेक्नो लीगल कंसल्टेंट्स होते हैं। टेक्नो लीगल का मतलब होता है जो आर्बिट्रेशन में डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट के टाइम पे जो LLB करके जो टेक्निकल पर्सन्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स होते हैं, यदि वो LLB कर लेते हैं तो उसको टेक्नो लीगल बोलते हैं और वो बड़े काम के उस डिस्प्यूट कोर्ट में जाने के लिए अथराइज होते हैं। इसी तरह से ट्रेनिंग एंड रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं। इसी तरह से सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर है। क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट आज की तारीख में कोई भी प्लानिंग या कोई भी डिजाइन बिना किसी सॉफ्टवेयर के नहीं हो रही, तो उसके सॉफ्टवेयर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ट्रेनिंग है, डेवलपमेंट है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स का काम जो है ना कंसल्टेंट्स कर सकते हैं। ये भी एक ऑफिस के कम साइड का जॉब कह सकते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि इट कैन बी सीन फ्रॉम द अबव दैट देयर आर वैरायटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर सिविल इंजीनियर्स फॉर ऑफिस जॉब्स। काफ़ी कुछ ऑफिस जॉब्स के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इस तरह से हम कह सकते हैं कि साइट जॉब इज नॉट द ओनली ऑप्शन बट कैन वर्क इन ऑफिस एज वेल। यानी साइट इंजीनियर साइट पे भी काम कर सकता है, उसके साथ में उसके पास ऑफिस की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये डिपेंड करेगा कि आपकी एक्सपर्टाइज और आपका इंटरेस्ट कहाँ है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ जानकारी दी होगी और आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।